सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रोफेसर सौरभ शाह फ्रॉम एड्रॉइड एंड आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ कनेक्टेड है आस्था जोशी, जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग मार्क्स स्कोर किए हैं सीएसईटी एग्जाम्स में एंड फर्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने सीएसईटी क्वालिफाई किया है. सो आस्था, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट. Thank you. एंड आई वुड लाइक कि आप खुद अपने मार्क्स डिक्लेयर करें कि आपने सीएसईटी में कितने मार्क्स अचीव किए इन द फर्स्ट अटेम्प्ट. So I scored 174 out of 200 in CSET. ग्रेट यार, 174 आउट ऑफ 200, दैट्स एन अमेजिंग मार्क्स. सो आस्था, मैं बाकी कोई सब क्वेश्चंस पे जाऊं आपसे, बाकी कुछ बातें करें हम आपसे, उसके पहले मेरा एक क्यूरियोसिटी था. राइट, मैं आपकी मार्कशीट देख रहा था. सो पेपर नंबर 1 बिजनेस बिजनेस कम्युनिकेशन में मुझे आपके अराउंड 45 मार्क्स दिखे. पेपर नंबर 2 में लॉ में भी आपके अराउंड 45 मार्क्स दिखे. पेपर नंबर 3 जो इकोनॉमिक्स से डील करता है उसमें भी 45 मार्क्स दिखे. बट जब मैं पेपर नंबर 4 पे आता हूँ, सो पेपर नंबर 4 पे थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखी मुझे, जिसकी वजह से आई थिंक आपके मार्क्स जो आए 174 वहां पे, अदरवाइज आई थिंक आप 180 इजीली क्रॉस करते. राइट. सो पेपर नंबर 4 करंट अफेयर्स में, राइट, इफ यू डोंट माइंड मी डिस्क्लोजिंग योर मार्क्स, 38 मार्क्स आपने स्कोर किए. Yes. राइट. सो आई वुड लाइक टू नो फॉर आवर कमिंग अटेम्प्ट्स एस्पिरेंट्स कि पेपर 1 to 3 में इतने सुपर स्कोर आए, पेपर 4 में, बिकॉज 180 जब आप क्रॉस करते हो 200 में से, तो एक वो मार्क हो जाता है कि आपने 90% मार्क्स लाया. एंड आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी वैसा रहा है बाय द वे कि क्लास 12 में आपने 94% लाया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड सिमिलर मार्क्स आपके 10th में भी थे. सो जो पेपर 4 पे थोड़े से मार्क्स कम रहेंगे, जिसकी वजह से आप 90% से थोड़ी सी पीछे रह गए. राइट. पेपर 4 में क्या प्रॉब्लम रही? So the पेपर 4 में क्या था कि करंट अफेयर्स एंड क्यूए साथ में था और दोनों सब्जेक्ट्स इतने डिफिकल्ट है, बट इफ यू टैकल देम इजीली, अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपसे इजीली 40 अप स्कोर हो जाएगा. द थिंग अबाउट मी वाज 38 इज वेरी लेस फॉर मी. मैंने सोचा था कि 40 अप आ जाएगा, बट करंट अफेयर्स में क्या है, लास्ट 6 मंथ्स अबाउट द नेशन वो सब पूछते रहते हैं एंड न्यू न्यू थिंग्स वो लोग ऐड करते रहते हैं. तो करेक्ट. सो मतलब आपको रिसेंट चीजों में प्रॉब्लम हुई. हाँ. बट करंट अफेयर्स के लिए जो एक बुक, एक चार्ट बुक हम प्रोवाइड हाँ, करते हैं, उसका क्या रेलिवेंस, मतलब उससे क्या वो चीजें काफी हद तक टैकल हो रही थी मोस्टली कि? जो 38 स्कोर किया है ना मैंने, इट्स बिकॉज ऑफ द बुक विच वॉज प्रोवाइडेड बाय एंड्रॉयड. उसमें मोस्टली सब कवर्ड था टॉपिक्स. इन शॉर्ट, जो वो लोग आईसीएसएस प्रोवाइड करते थे उसमें से वो लोग ने जस्ट शॉर्ट फॉर्म्स एंड ऑल सब प्रोवाइड किया था, विच हेल्प्ड अस अ लॉट टू स्कोर ग्रेट, दैट. ग्रेट. सो आस्था, जिस हम अभी सब्जेक्ट्स की और मार्क्स की बात कर रहे हैं, सो आपके चारों पेपर्स में, चारों सब्जेक्ट्स में सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट कौन सा आपको लगता था, आपने उसे कैसे टैकल किया, सबसे चैलेंजिंग क्या था आपके लिए? So, as I said, current affairs and quantitative aptitude was the most difficult for me, as no matter how much you practice quantitative aptitude, चेंजेस तो होते ही रहेंगे क्योंकि नेशंस में कुछ भी मतलब न्यू चेंजेस न्यू आते चेंजेस रहता आते है. रहते हैं. करेक्ट. तो सो करंट दैट्स अफेयर व्हाई. चेंज होते रहता है. हाँ, एग्जैक्ट. राइट. तो सबके लिए सबसे डिफिकल्ट आपके लिए वो था, तो या उसको आपने टैकल कैसे किया, फिर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कैसे आप उसको मैनेज करते थे? तो जो बुक एड्रॉइड से प्रोवाइड हुई थी, वी वेंट थ्रू थरोली फ्रॉम इट, तो मोस्टली जो 38 स्कोर किया वो उसी की वजह से हुआ है. ग्रेट, ग्रेट. सो मार्क्स तो हो गया, हमारे मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे आए. राइट. एंड बट मुझे एक चीज़ जाननी है, लाइक 12th का एग्ज़ाम आपने दिया एंड आई रिमेंबर यू कि आप काफ़ी कंफ्यूज थी, आपको सीएस करना एग्जैक्टली, है, या. आपको सीए करना चाहिए, या क्या कोर्स आपको परस्यू करना चाहिए. सो आई वुड लाइक टू नो कि आपने फिर कैसे डिसाइड किया आफ्टर योर बोर्ड्स, बिकॉज बिफोर बोर्ड्स आपका कोई प्लान नहीं था. राइट. यूजुअली क्या होता है, प्रोफेशनल कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स बोर्ड्स के पहले से माइंड क्लियर रखते हैं कि हमें या ये करना है. बट आपने बोर्ड्स के बाद सोचा कि मुझे सीएस करना है, देन आपने सीएस करना स्टार्ट किया, एंड चेरी ऑन द केक उस पर भी आपने इतने अच्छे मार्क्स अचीव किए. सो मेरे दो क्वेश्चन आपसे. पहला कि आपने कैसे डिसाइड किया फिर कि आपको सीएस ही करना है, बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो लोग 90% क्रॉस करते हैं, एक माइंडसेट बन जाता है, भाई तू तो सीए ही सी ए. करेगा. या. राइट. सो कैसे आपने डिसाइड किया कि मेरे को सीएस करना है, एंड फिर तब से लेके अभी तक की आपकी पूरी सीएस ईटी की जर्नी क्या रही? सो 12th के बाद आई वॉज मोर इन टू लीगल स्टफ एंड थियोरी एंड ऑल, मुझे बहुत पसंद था. दैट्स वाई मेरे 12th में भी थियोरी में ज़्यादा मार्क्स आए थे. मैंने सोचा कि सी एस में आई वॉज कन्फ्यूज, बट वेन आई केम टू यू, आपने मेरे डाउट्स इतने अच्छे से क्लियर किया, देन आई वॉज सेट कि आई वॉन्टेड टू डू नाउ सी एस ओनली. तो दैट हेल्प मी अ लॉट. फैकल्टीज ने बहुत हेल्प किया. बुक्स जो प्रोवाइड की थी उसमें जो नोट्स थे इतने अच्छे थे, जो हमने रीड करके स्कोर किए, दैट हेल्प्ड अस लॉट. एंड आपका एक ओवरऑल रिवीजन स्ट्रेटेजी क्या था, आप मतलब हर वीक कैसे चीज़ों को रिवाइज करते थे, या एग्जाम से पहले कैसे रिवाइज किया आपने चीज़ों को? तो मैंने मोस्टली, मुझे कन्फ्यूजन रहता था कि मैं कैसे स्टडी करूँ, तो वंस आई केम टू यू और आपने वो शेड्यूल बना के जैसे दिया हम वो था. एक शेड्यूल प्रोवाइड हाँ, करते हैं. तो वो हमने फॉलो किया था. लाइक वीकली मैं 2 सब्जेक्ट्स रिवाइज करती थी. ऑन एन एवरेज मैं 2 आवर्स स्टडी करती थी पर डे. तो इन दैट वे आई क्रैक्ड वंस. ग्रेट, ग्रेट.
सो ओवरऑल आपने जो भी मटेरियल्स फॉलो किए लाइक बुक्स एंड क्वेश्चन बैंक, सो आपको एंड्रॉइड से भी हमने प्रोवाइड की थी, Yep. राइट? सो आपके लिए वो बुक्स कितने रेलिवेंट थे, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट क्या कोई एडिशनल रिसोर्स आपने यूज किया था जिससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए हेल्पफुल रहे? मोस्ट ऑफ द एंड्रॉइड से जो प्रोवाइडेड बुक्स थी वो बेस्ट थी, बट वन वी ऑल्सो रेफर्ड क्रैकर्स, टेक्समेंस का क्रैकर्स, जो उसमें से हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस होती थी, और जो मॉक टेस्ट देते थे, हम टेस्ट पेपर्स देते थे, दैट मोटिवेटेड अस टू स्कोर कि हाँ हम कर सकते हैं एग्जाम में। सो मॉक टेस्ट भी आपके लिए काफी हेल्पफुल Yep. रहा, राइट? सो मॉक टेस्ट में हमने आपके बैच में दो तरह के मॉक टेस्ट लिए थे कि पहले थ्रू आउट द जर्नी जो आपके एवरी वीक दो टेस्ट लेते थे हम, राइट? वो हम पेन एंड पेपर पे लेते थे। आई Yep. रिमेम्बर टेस्ट के लिए कुछ टेस्ट आपने मिस भी किए थे, उसके लिए मैंने आपको डाटा भी था, राइट? बट दो चीजें हैं कि पहला कि जो टेस्ट हम इतना रेगुलर थे, नाउ व्हेन यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम्स एंड स्कोर्ड सच गुड मार्क्स, वो टेस्ट कितने हेल्पफुल थे आपके लिए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जस्ट वन थिंग बोलना चाहूँगी, नेवर मिस एनी टेस्ट, क्योंकि टेस्ट देने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ रॉन्ग मिस्टेक्स कर रहे हो, तो वहाँ से आपको पता चलता है कि आगे जाके आपको कौन सी मिस्टेक हो रही है और आप कहाँ राइट हो सकते हो, तो उससे पता चलता है कि हाउ मच यू कैन राइट। स्कोर। सो सेकंड पार्ट जो इसी क्वेश्चन का मैं पूछ रहा था कि पहले हमने आपसे पेन एंड पेपर पे टेस्ट लिया था, एंड लास्ट के सारे मॉक टेस्ट हमने आपसे टेक्नोलॉजी ऑनलाइन ओरिएंटेड बेस्ड, लिए थे, यस। ऑनलाइन, चाहे आप फोन से दो चाहे हाँ। लैपटॉप से दो, राइट? बिकॉज सीएसईटी में क्या होता है, जो मेन एग्जाम देने जाते हैं, मेन एग्जाम जो हमें फेस करना है, दैट इज टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड। Yep. वो एग्जाम्स आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे होगा, राइट? सो हाउ वाज, आई एम नॉट टॉकिंग द एकेडमिक्स पार्ट, हाउ वाज दैट टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड टेस्ट हेल्पफुल फॉर यू इन टैकलिंग द मेन एग्जाम? सो बेसिकली टेक्नोलॉजी बेस्ड जो था हमारा एग्जाम्स, वो 3 मॉक टेस्ट में डिवाइडेड थे, एंड ईच डे वी हैड ईच मॉक टेस्ट। तो वो इतना हेल्पफुल था बिकॉज वी केम टू नो कि एक्चुअल एग्जाम कैसे देना है, एंड तो जो क्वेश्चंस आते थे तो पता चला कि हाँ वी हैव टू डू दिस राइट, ऐसे करना है एग्जाम में, ऐसे करना है, तो तब पता चला कि टेक्नोलॉजी बेस्ड भी ऐसा होता है, and इतना कंफ्यूजन था सो तब। वो काफी हेल्पफुल रहा आपके, या राइट? या बिकॉज क्या होता है, यूजुअली जब हम पेन एंड पेपर पे सॉल्व करते हैं, हमारे पास सारे क्वेश्चन लाइन से आ जाते हैं, एग्जैक्टली उसमें आपको एक एक क्वेश्चन करके डिस्प्ले होगा एंड यू वही। हैव टू टैकल दैट, राइट? सो ये था ओवरऑल। बाकी जैसे जो हमारी जर्नी होती है प्रिपरेशन की, जब से आपने पढ़ाई चालू की से लेकर जब से आपने एग्जाम दिया, उसके बीच में क्या होता है, कई बार ना हमारे पास काफ़ी सारे इवेंट्स आते हैं, लाइक कोई फैमिली फंक्शन आ सकता है, आपका बर्थडे आ सकता है, आपके फ्रेंड्स का बर्थडे आ सकता है, या गाँव में किसी की शादी है, हमें जाना ज़रूरी है। सो क्या आपके जर्नी में इस टाइप के कुछ इवेंट्स आए? लाइक हाँ, मेरी मॉम और भाई के बर्थडे था, बट एट दैट टाइम वन थिंग अबाउट एड्रॉइट इज कि वो लोग ऑनलाइन लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं, विच वॉज द बेस्ट फॉर मी, क्योंकि मैं लेजी थी तो मोस्टली मैं ऐसे ऑनलाइन प्रेफर ज़्यादा करती थी। बट जब मैं एड्रॉइड में आई तब मुझे पता चला द एनवायरनमेंट इज़ सो गुड कि आप खुद को ऐसे पढ़ाई करने का मूड होता है, तो दैट हेल्प मी सो अलॉट। मतलब ये जो फैमिली इवेंट्स या कुछ जैसे हाँ। गैदरिंग्स होती है, या फिर सोशल मीडिया, जैसे आज के टाइम में बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, तो थ्रू आउट जर्नी ये फैमिली इवेंट्स और सोशल मीडिया ने क्या डिस्ट्रैक्शन आपके लिए रखा, एंड कैसे आपने कॉप अप किया उससे स्टडीज को? आई यूज टू प्रायोरिटाइज स्टडीज मोर देन सोशल मीडिया। मेरा डेली का एवरेज स्क्रीन टाइम वॉज ओनली 4 hours, बिकॉज आई नो आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, तो दैट हेल्प। राइट। बिकॉज हम कई बार क्लास में चेक भी करते हैं स्क्रीन टाइम स्टूडेंट्स कितना यूज कर रहे हैं। सो ऑलराइट आस्था, थैंक यू सो मच, राइट? आपसे आई थिंक जो कमिंग बैच के कमिंग अटेम्प्ट्स के स्टूडेंट्स, उनसे काफ़ी चीज़ें से लेसन मिलेगा यहाँ से। सो होपफुली आई सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट एज अ क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ CS एग्जीक्यूटिव। So lastly, before ending this, one word that you would like to say for Adroit. I'll just like to say that it's perfect and you should definitely join. All right, Asta, thank you so much. Welcome.